नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति, जो कि आप स्क्रीन पे ये फोटो वगैरह देख रहे हो। इसके टॉप एमसीक्यूज है, उनके बारे में फटाफट हम चर्चा कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम जो प्रभाव है वो किस छावनी पे पड़ा? तो मैं आपको याद दिला दूं कि राजस्थान में कुल कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। और सर्वप्रथम जो है उसका प्रभाव है, यानी कि जो स्टार्टिंग है वो राजस्थान में क्रांति की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद से विद्रोही जो सैनिकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो था दिल्ली पहुंचना। और उस समय भारत का जो मुगल सम्राट था वो कौन था? ये भी अपन को याद रखना है, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, नीमच विद्रोह के समय जनता की भूमिका क्या थी? जो भूमिका थी, सैनिकों का उन्होंने स्वागत किया। आहुआ विद्रोह का प्रमुख केंद्र उस समय किस क्षेत्र में था? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। उसका राइट आंसर करना मारवाड़। और आहुआ पड़ता कहाँ पे है? ये भी हमें ध्यान रखना है, राजस्थान के पाली जिले में। जहां पे ठाकुर कौन थे? इसमें ठाकुर कुशाल सिंह, उनके नेतृत्व में ये जो क्रांति का बिगुल बजा था। पांचवा क्वेश्चन है, बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था वो किस विद्रोह से संबंधित है? कहां से संबंधित है? जगह आपको बतानी है। आहुआ, चेलावास, दो युद्ध हुए थे, बिथोड़ा और चेलावास का युद्ध अंग्रेजों के बीच, इनके बीच में हुआ था, अंग्रेजों और वहां की जो आहुआ जो है, वहां की जो सेना है उनके बीच में। चेलावास का युद्ध प्रसिद्ध क्यों है? ब्लैक एंड वाइट, यानी काले और, इसको गोरे का युद्ध भी बोलते हैं। काले और गोरे का युद्ध भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आहुआ युद्ध में अंग्रेजों की ओर से मारे गए प्रमुख अधिकारी कौन थे? मैकमोसन की हत्या हो गई। मैकमोसन, उनका सिर जो है वो काट के आहुआ के किले पर लटका दिया था। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह करने वाली टुकड़ी का आपको नाम बताना, कौन सी टुकड़ी थी? वो जोधपुर लीजन। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित हुआ? कौन सा इफेक्ट, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था अपने मारवाड़ में? अगला क्वेश्चन है, अमरचंद भाटिया का जो संबंध है वो किस वर्ग से था? कौन सा वर्ग? सैनिक था, किसान था, सामंत था, व्यापारी था? इसका राइट आंसर हमें करना है व्यापारी वर्ग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह को सफल न होने का, यानी कि असफल होने का प्रमुख कारण क्या रहा? जनता का समर्थन नहीं मिला, या फिर नेतृत्व का अभाव और शासकों की वफादारी, या फिर हथियारों की कमी नहीं थी, या अंग्रेजों की कमजोरी? तो इसका अपन को राइट आंसर करना है नेतृत्व का अभाव था, यानी कि लीडरशिप का अभाव, और सैनिकों की, शासक जो यहाँ का जो शासक वर्ग था उनका अंग्रेजों के प्रति वफादार रहना। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद विद्रोह के बाद में विद्रोह की जो लहर है वो किस छावनी तक पहुंच जाती है? तो इसका अपन को राइट आंसर करना है नीमच तक, क्योंकि इसके बाद में नीमच का विद्रोह होता है। राजस्थान का मंगल पांडे उपनाम किसे दिया गया? तो आपको ध्यान रखना, मंगल पांडे वो शख्सियत जिसको सर्वप्रथम क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। ये महान देशभक्त जिसको 1857 की क्रांति के दौरान सर्वप्रथम फांसी पर लटका दिया गया। तो राजस्थान का मंगल पांडे, अमरचंद भाटिया, ये व्यापारी वर्ग अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं।
ये भामाशाह था। 1857 के समय राजस्थान में अंग्रेजों के प्रति वफादार रियासत कौन सी थी? तो आपको करना है बीकानेर। ऐसी रियासत जो राज्य के बाहर, आपको कोई सवाल इसमें क्वेश्चन आ सकता है, राज्य के बाहर इन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की थी। निम्न में से कौन सी छावनी 1857 की क्रांति से संबंधित है? तो सारी है, देवली है, नसीराबाद है, नीमच है ना, कुल 6 छावनियां हैं ये सारी जो है। अगला क्वेश्चन, नसीराबाद छावनी में विद्रोह किस स्थिति को हुआ? यानी कि यहाँ से राजस्थान में क्रांति का जो है बिगुल बजा, स्टार्ट हुई क्रांति जो है वो स्टार्ट हुई थी। और स्टार्ट कब हुई इसकी तारीख भी निश्चित है, आप जरूर पढ़ना उसमें। उसकी तारीख 31 मई थी, लेकिन पहले स्टार्ट हो जाती, समय से पूर्व जो है स्टार्ट होना भी इसका सफलता का प्रमुख कारण माना जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 मई 1857 को। आप सब सेंटर में पढ़ते हो तो 10 मई पढ़ते हो, और राज्य में राजस्थान में पढ़ोगे ना तो 28 मई। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी? तो कौन सी थी? राइट आंसर 10वीं थी, 15वीं थी, जोधपुर लीजन थी, या मद्रास इन्फेंट्री थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अगला क्वेश्चन है, नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ? इसके बाद में, नसीराबाद के बाद में किस में विद्रोह होता है? यानी कि 28 तारीख को, 28 मई को तो विद्रोह होता है नसीराबाद में। इसके बाद में विद्रोह होता है 3 जून को। इसके जस्ट 5-6 दिनों के बाद में विद्रोह नीमच में हो जाता। वहां के जो सैनिक है वो विद्रोह कर देते हैं। नीमच में विद्रोही सैनिक किस दिशा में गए? तो उनका जो सेंटर पॉइंट जो था, सेंटर ऑफ जो विद्रोह का जो सेंटर ऑफ रिवोल्ट जो था वो कौन? दिल्ली था। और दिल्ली में शासक थे बहादुर शाह जफर। बख्त खां उनके जो सेनापति थे, उनके नेतृत्व में। ये तो उस समय इतने काबिल थे नहीं उस बुजुर्ग अवस्था में, तो उनका जो लीडरशिप जो की थी बख्त खां ने की। आउवा जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया? तो ठाकुर कुशाल सिंह, हम पहले पढ़ चुके हैं। बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था ना, और चेलावास का जो युद्ध हुआ वो किस विद्रोह से संबंधित है? हम पहले पढ़ चुके आउवा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक एंड व्हाइट का युद्ध किससे कहा जाता है? तो चेलावास का जो युद्ध है उसको ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि काले और गोरे जो है उसका युद्ध बोला जाता है। गोरों का युद्ध। अगला, एरनपुरा छावनी में विद्रोह किस तिथि को हुआ था? एरनपुरा जो है वो 21 अगस्त 1857 को हुआ था, एरनपुरा छावनी में विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मंगल पांडे, ये हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया को फांसी जो दी गई वो कहाँ पे दी गई? ये इंपॉर्टेंट है। इनको ग्वालियर में दी गई। इनको ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें राजस्थान में कुल कितनी ब्रिटिश छावनियां थी उस समय? तो पहले ही डिस्कस कर चुके, 6 छावनियां थी। इनमें से कौन सी छावनी में बड़ा विद्रोह नहीं हुआ था? नीमच, नशीराबाद, नीमच में भी हुआ था, एरनपुरा में भी हुआ था, ब्यावर में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जो खेरवाड़ा जो छावनी थी उसके संबंध में आपको सही कथन बताना है। ये यहाँ पे सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था, ये बात बिल्कुल भी गलत है। या कौन सा कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ, ये राइट बात है। या विद्रोह का नेतृत्व कुशाल सिंह जी ने किया था? नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने तो आउवा का किया था। उसके बाद में यहाँ दिल्ली की ओर कूच किया, विद्रोह हुआ ही नहीं, तो दिल्ली की तरफ कूच कैसे करें फिर? अगला क्वेश्चन, नीमच जो है विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया? तो ये आपको ध्यान रखना है, कुशाल सिंह, अमरचंद भाटिया, ये राइट आंसर नहीं है।
और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। और लाला जयदयाल और मेहराब खां ये इन्होंने कोटा का किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का संगठित और व्यापक, ये एग्जाम में पूर्व जो एग्जाम है उनमें पूछा सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा में। संगठित और व्यापक विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ? कोटा में। कोटा विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल और रिसालदार मेहराब खान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कोटा में जो विद्रोह है वो किस तिथि को हुआ? तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है 15 अक्टूबर 1857 को। देखो सब जगह अलग अलग विद्रोह के जो डेट है वो सब अलग अलग है, तो इसी कारण से ये जो असफल रहने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि अंग्रेजों को समय मिल गया और नसीराबाद में अलग हुआ, उसके बाद में नीमच में उसकी तारीख अलग है। तो आपको सबकी डेट जो है वो सबको डेट आपको क्या करना है, उसकी रिमेम्बर रखना है। कोटा में विद्रोहियों का नियंत्रण कितने महीने तक रहा? 6 महीने तक रहा। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 महीना और 6 महीने तक उन्होंने जो है नियंत्रण रखा। एरिनपुरा विद्रोह का प्रसिद्ध नारा वो बताना आपको। एरिनपुरा, तो आपको ये बताना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी उस समय अंग्रेजों को कहा जाता था। कोटा में विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी गई? मेजर बर्टन की। मेक मोशन हम पढ़ते हैं। मेक मोशन यहाँ पे ये जो आउआ वाला ये है। तो आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट 1857 की क्रांति से संबंधित जो राजस्थान में क्रांति हुई उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उनके बारे में अपने डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो अपने साथियों के बीच में शेयर जरूर करना है, क्योंकि आने वाला जो रीट एग्जाम है उसमें ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।